डेंटल कॉलेज छात्रा की आत्महत्या के बाद हंगामा, भगवत व नैनी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। दरअसल उदयपुर के पैसिफिक डेंटल कॉलेज में बीडीएस फाइनल ईयर की छात्रा श्वेता सिंह द्वारा आत्महत्या करने के मामले में शनिवार को छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा। छात्र बड़ी संख्या में एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर जुटे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल गुरुवार रात करीब 11 बजे भीलों का बेतला स्थित हॉस्टल में श्वेता सिंह का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें छात्रा ने कॉलेज स्टाफ की नैनी मैम और भगवत सिंह पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। श्वेता ने दोनों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। मूल रूप से जम्मू की रहने वाली श्वेता पुलिस कांस्टेबल की इकलौती बेटी थी। आत्महत्या की खबर से कॉलेज में शोक और आक्रोश का माहौल है। शनिवार सुबह करीब 10 बजे साथी छात्र मोर्चरी के बाहर एकत्रित हुए और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। छात्रों ने स्पष्ट कहा कि जब तक नैनी और भगवत सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती, वे श्वेता का शव नहीं लेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरा नाम शशिकांत है। ये श्वेता मेरी कज़न सिस्टर है। हमारा एक ही कहना है कि जो सुसाइड नोट इससे मिला है, उसने गंभीर आरोप लगाए हैं कॉलेज पर और कॉलेज के कुछ पर्टिकुलर 2 जो स्टाफ मेंबर्स हैं, भगवत और नैनी, उन पे खासकर उसने इल्ज़ाम लगाए हुए हैं कि इन्होंने मेंटली हरास करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत तंग आ चुकी थी और उसको ऐसा कदम उठाना पड़ा। हमने कंप्लेंट लिखवा दी है पूरी डिटेल में। हमारा एक ही मुद्दा है अभी कि उनको जल्द से जल्द यहाँ पे अरेस्ट किया जाए। हमें पूरे डॉक्यूमेंट्स एफआईआर की कॉपी हमें मिले, उनकी अरेस्ट हो, उसके बाद ही हम यहाँ से डेड बॉडी लेके जाएंगे। तब तक हम यहाँ से कहीं हिलने वाले नहीं हैं। दूसरा कि ऐसी कार्रवाई हो कि जो दोबारा सबक मिले कि जितने भी हमारे ये बच्चे यहाँ पे हैं, डिफरेंट कॉलेजेस से, डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट जगहों से आए हुए हैं, डिफरेंट ख़ानदानों से हैं, डिफरेंट फैमिलीज से हैं, कोई अमीर भी होगा, कोई गरीब भी होगा बेचारा। तो बच्चों को ये जो मेंटल टॉर्चर है, हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं कि मेंटल टॉर्चर के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर कोई भी शिकंजा नहीं कस रहा है। आप आए दिन देख रहे हो कितने सारे जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। हम कभी सुनते हैं पंजाब में ऐसा हुआ, कभी दिल्ली में ऐसा हुआ, कभी हरियाणा में ऐसा हुआ। हर बार हम ये जो केसें हैं ये सुनते रहते हैं। असल में कानूनी कार्रवाई कोई नहीं होती। 5 दिन एफआईआर लगेगी, सारा कुछ होगा, उसके बाद फिर से वो जस्टिस कहीं नहीं मिलता है। सेम केस हमारे साथ एक पहले 2 साल पहले हुआ है इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में। हमारा एक मेरा कज़न, उसकी भी सेम हालात में डेथ हुई थी। आज तक हमें उसका इंसाफ नहीं मिला। सर, बात सुनने में आई कि आपकी और राहुल जी जो है पैसिफिक कॉलेज, उनके बीच में आपकी कुछ बातचीत भी, उसको लेकर के क्या निर्णय निकले क्या? कॉलेज के साथ मेरी बात नहीं हुई है, तो आपकी हुई थी। कॉलेज वाले तो बोल रहे हैं कि हमने उनको जी वो निकाल दिया है, लेकिन निकाला क्या है, हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ तो है नहीं कि उनको निकाला गया है। हालांकि अभी भी वो हमारे कुछ बंधु के साथ कांटेक्ट में हैं। वो कैसे कांटेक्ट में हैं? उनको अरेस्ट होना चाहिए कि वो खुलेआम घूमने चाहिए। उसके बाद कानूनी कार्रवाई हो, एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो। इंक्वायरी में अगर वाकई वो दोषी निकलते हैं तो उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, अगर वो दोषी नहीं है, फेयर तरीके से इंक्वायरी होती है। दोषी नहीं है तो हमें कोई वो उनके साथ वो नहीं है। लेकिन अगर वाकई फेयर इंक्वायरी होती है और उसमें वो मुलव्वस हैं, उनकी वजह से हमारी बेटी ने अगर जान दी है, तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई ऐसा टॉर्चर करने से पहले 1000 बार सोचे। एक मिसाल बननी चाहिए इंडिया के अंदर।